ठाकुर भानु प्रताप सिंह वरिष्ठ किसान नेता व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु व किसान क्रांति दल आज लखनऊ में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बीजेपी पार्टी का विरोध करती है और करती रहेगी। भ्रष्टाचारी नेताओं को राजनीति 2024 से आउट करेंगे। इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हुए कहा, हाल ही में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को समर्थन दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह वही लोग हैं जो किसानों को एसपी नहीं दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी। किसान आयोग का गठन, आज की बीजेपी क्षत्रियों की विरोधी पार्टी बन गई है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनावों से एमपी बनते हैं और एमपी फिर अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जिस पार्टी के या जिस दल के जितने ज्यादा एमपी हो जाएंगे उनका ही प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो हम 14 से चिल्ला रहे थे कि भाजपा लाओ, देश बचाओ। भाजपा आ गई, 14 में आई, फिर 17 में आई, फिर 19 में आई केंद्र में, फिर 22 में आई प्रदेश में। लेकिन हमारे समझ में तो केवल कहना रह गया कि भाजपा लाओ, देश बचाओ। क्योंकि सबसे पहले तो भाजपा के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करके जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे शहरों में, वो मरे। और हमारा क्षेत्र अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल और यहां तक कानपुर तक, छिबरामऊ, कानपुर, कन्नौज आलू का क्षेत्र है। तो वो 3 साल नोटबंदी की वजह से आलू फेंका, उसमें तमाम किसानों ने आत्महत्या की। हमारे बेटे ने भी आत्महत्या कर ली, 35 साल का था उस समय, 24 जनवरी सन 18 को। कारण कि इन्होंने ये चिल्लाए थे प्रधानमंत्री और सब कि हम 17 में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई तो उत्तर प्रदेश के सभी किसानों के कर्जे बिल्कुल माफ कर देंगे, A to Z माफ कर देंगे। और जब सरकार बन गई तो कह दिया कि हम 1 लाख तक की माफ करेंगे। तो जब 10 लाख का कर्ज हो उसमें से 1 लाख माफ कर दो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। इसमें लोगों ने की आत्महत्या की तो ब्रज के वृक्षंत रमेश बाबा ने हमारे लड़के ओम प्रताप को भारतीय किसान भानु उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना रखा था। तो जब उस किसान मरे तो उसने भी इतनी सहानुभूति दिखाई और उसको भी घाटा पड़ा जब आलू फेंके तो, और किसानों को घाटा पड़ा तो उसने भी 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या कर ली। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय विश्वविख्यात हैं, बहन और भाइयों सब जगह जाके कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने 1 मिनट का समय नहीं दिया हमें। तो अब बताते हैं, चलो हम तो अकेले क्या कर लेते, लेकिन बुरा तो हमें लग रहा था कि अब भाजपा का हम विरोध करेंगे। लेकिन उसके बाद भी रमेश बाबा कहते रहे कोई बात नहीं है। लेकिन जब मालूम पड़ा पूरे भारत देश का क्षत्रिय समुदाय कह रहा है कि वो रोते लायक क्या है, वो बक रहा है क्षत्रियों के लिए कि क्षत्रिय तो ये करते थे वो करते थे। मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा इस बात को, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के खिलाफ कोई बोले तो हम पर नहीं बोला जा रहा। लेकिन उसी समय से पूरा गुजरात का क्षत्रिय सभा और करणी सेना और क्षत्रिय महासभा सारी खिलाफ हुई। सहारनपुर में मीटिंग हुई, मेरठ में मीटिंग हुई, फिर हम भी उन्हीं में रहे। तो उनका मतलब कहने का था कि जो भाजपा को हरावे, जहां कांग्रेस हरावे कांग्रेस का समर्थन करो, जहां बसपा हरावे बसपा का समर्थन करो, जहां सपा हरावे सपा का समर्थन करो। तो इसीलिए हम कर रहे हैं, क्यों कि जो अपनी जात का नहीं होता वो किसी काम का नहीं रहता है। राजनीति करेंगे या संगठन बनाएंगे तो अपनी जात को लेना पड़ेगा। हमने तो एक बात बना ली है, जिसको निज गौरव तथा निज जाति पर अभिमान है वो नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। सब जातियां लग जाएंगी, सबके हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे। जब अपनी जाति हम उनके लिए नहीं काम करेंगे तो वो काय को माय संग लगेंगे। तो इसीलिए भाजपा ने कुछ नहीं किया है,
नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया है, न किसान आयोग का गठन किया, न कर्जे माफ किए, इसलिए हम नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। अब कोई कहता है भाजपा के, तो हम कह रहे हैं भाजपा के योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम प्रसाद बांटेंगे, खुशी मनाएंगे, योगी बाबा को एक बार प्रधानमंत्री बना दो। क्यों कि अब वो जो मोदी बाबा हैं वो तो बूढ़े हो गए, उनकी दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, और गुजरात से आए थे और वो कह रहे थे कि बूढ़े आदमियों को राजनीति से अलग कर दिया जाए, तो तमाम कर दिए, अडवाणी कर दिए, लालकृष्ण अडवाणी कर दिए, मुरली मनोहर जोशी कर दिए, यशवंत सिन्हा कर दिए, और वो हमारे नरेंद्र तोमर थे वहां कृषि मंत्री, वो भी हटा के भगा दिए वहां से। तो वो जो जनरल बीके सिंह थे उनको भी टिकट काट दिया। तो हम कह रहे हैं कि हमारे कहने से मोदी साहब को भी गुजरात भेज दो, अब बुढ़ापा आ गया है और अब वो भजन करें, और योगी बाबा नए और उन्होंने उत्तर प्रदेश में खूब काम किया है, तो इनको बना के भेज दो प्रधानमंत्री, तो पूरा राममय हो जाएगा भारत। जय जय श्री राधे। अडवाणी से एक बात याद आई, आजकल एक अडवाणी जी का इंटरव्यू वायरल हो रहा है जी मीडिया पे, उसमें वो राहुल गांधी की तारीफें करते नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी तो तारीफ करने लायक है, राहुल गांधी भी तारीफ करने लायक है। राहुल गांधी के बाप पिता राजीव गांधी से हम मिले थे 85 में, और हमको पहली बार तब तो हम कुछ नेता नहीं थे, केवल और केवल हम में उत्सुकता थी कि हम प्रधानमंत्री से मिलके अपने यहाँ सड़क बनवावे, अपने गांव में बिजली लावे, नदिया के पुल बनवावे। सो 1 मिनट में उन्होंने जैकब थॉमस कलेक्टर थे एटा के, उनको खुद राजीव गांधी ने फोन करके कहा था कि ये जैकब थॉमस, भानु प्रताप, जिन जिन गांवों में बिजली की कहें बिजली दो, सड़क की कहें सड़क बनाओ, और नदियों के पुल बनाओ, इनकी शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। यदि इनकी शिकायत आई तो फिर बहुत बुरा होगा, और जो पैसा लगे वो प्रदेश सरकार नहीं देगी, भानु प्रताप के काम के लिए जितना पैसा लगेगा उतना तुम्हें हम देंगे। तो उनकी तारीफ तो जितनी करी जाए उतनी कम है, और हम भी करेंगे, और हो सका तो हम राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से सबसे मिलेंगे भी। क्यों कि जब कोई आदमी जब राक्षस प्रवृत्ति पे आ जाए और भले आदमियों का साथ छोड़ जाए, और हमको राजीव गांधी और नरसिंह राव और इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी जितने प्रधानमंत्री भाई सब मिले, उनको किसी को हमने समर्थन नहीं किया था, और इनको समर्थन किया। समर्थन के बाद उन्हें तो इनकी कौन सी मानसिकता तो हमारी तो समझ में नहीं आ रही है। ये कितने कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, तो हम तो ये समझते हैं चाय बेचने वाला भी फायदा का सौदा है, क्योंकि 1 रुपए की चाय पत्ती डालो और 15 रुपए की बेचो, 14 रुपए का उसमें भी फायदा है। कहते हैं भीख मांगने वाला हूं, तो भीख में तो पूरा 100% का 100% फायदा है, वहां में तो 1 रुपये खर्च ना हो। हम किसान ऐसे कि 4000 का कट्टा लाते हैं बीज का, और जब हमारी फसल उगती है तो 300 का कट्टा बिकता है, तो हमें तो घाटे ही घाटा है, और हमारा कर्ज न पटेगा। तो मैं कह रहा हूं कर्ज में कितने ही किसान मर जाएंगे लेकिन अपना कर्ज नहीं पटा पाएंगे। इसलिए एक बार सरकार कोई बने और किसी की बने, एक बार अब सरकार बनने के बाद हमारा कर्ज माफी का, पूरे देश के किसानों का कर्ज माफी का हमारा ऐलान होगा, और ये बात नहीं मानी जाएगी तो भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान भानु के द्वारा घोर आंदोलन होगा। चाहे हम आंदोलन में मरे चाहे बचे, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। जय जय श्री राधे। मैं आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिले, आप उस पर कुछ कहें। अखिलेश यादव जी से मिले, उन्होंने कह दिया है कि हमारी इंडिया गठबंधन की यदि सरकार बनी तो 1-1 पैसा तुम कहोगे सारे पूरे देश के कर्जे माफ कर देंगे, और तुम कहोगे किसान आयोग का गठन कर देंगे उसी दिन, और वहां किसान आयोग का कार्यालय दिल्ली में बनवा देंगे। इसीलिए मिली अच्छे अखिलेश यादव से, और इसीलिए मिलेंगे राहुल गांधी से, और इसीलिए मिलेंगे प्रियंका गांधी से, इसीलिए मिलेंगे सोनिया गांधी से। सबसे कहेंगे हमारा काम कर देना। क्यों कि हम तो इन किसानों के ऊपर बर्बाद हैं, बर्बाद।
पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कोई बिजनेस नहीं की, अपना बेटा खो दिया और ज्यादा क्या खोवें हम, लेकिन किसानों का भला न कर पाए तो हमारा जीवन निरर्थक चला जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हम किसान आयोग का गठन करवाएंगे, किसानों के कर्जे माफ करवाएंगे और एमएसपी किसान आयोग की सहमति से बढ़ेगी। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद।